सुनाकर विराम करूंगा। तो ऐसा ही प्रसाद प्राप्त करने की जो लालसा है स्वर्ग के जो राजा है इंद्र के हृदय में जागृत हो गई, और वो जगन्नाथपुरी आ गए राजा इंद्र। और जगन्नाथ मंदिर में आकर उन्होंने हल्का सा अपना वेश बदलकर मंदिर के अंदर पहुंच गए, और जहां जहां लोग जा रहे हैं वहां वहां जा रहे थे, और अंत में भगवान का जो गर्भगृह है उसमें जाकर पहुंच गए। वहां जाकर भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को देखते हैं, पुलकित हो जाते हैं, रोने लगते हैं इंद्र। और जैसे ही फिर निकलते बाहर, तो बाहर फिर एक बाजार है, मंदिर के अंदर ही है, जिसका नाम क्या है? आनंद बाजार। क्या नाम है? क्योंकि जगन्नाथ का प्रसाद वहां होता है, और प्रसाद ही हमारे जीवन में क्या लाता है? आनंद लाता है। तो इसलिए वो प्रसाद का जो मार्केट है उसका नाम आनंद बाजार रखा है। हाँ, पता नहीं किसने रखा है, लेकिन सही नाम रखा है। तो ऐसा आनंद बाजार में ये इंद्र भी पहुंच गए। इंद्र ने देखा कि इतनी वैरायटीज है, जगन्नाथ को 400 450 से अधिक व्यंजन अर्पित किए जाते हैं, और इतने सारे व्यंजनों को देखकर, भगवत प्रसाद को देखकर, क्योंकि जिसको खाने के लिए शिवजी लालायित थे, जिन्होंने नारद के नाखूनों से थोड़ा बचा हुआ प्रसाद क्या किया था? लेकर खा लिया था। नाखून के अंदर सोचो, हम किसी के नाखून थोड़े बढ़ जाए तो भी घृणा करने लगते हैं, लेकिन जो वैष्णवानाम यथा शंभु, महादेव नारद को कहते कि अरे तुम वैकुंठा से आए हो, प्रसाद पाके आए हो, तो मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरे लिए कुछ लेके नहीं आए, शायद तुम्हारे नाखून में कुछ बचा होगा। नारद सही में देखते, अरे नाखून में कुछ महाप्रसाद के कण है। शिवजी उनके नाखूनों से वो महाप्रसाद निकालते हैं, उसको खाकर नाचने लगते हैं, और उस इतना नाचते कि पार्वती घर में नहीं थी, वो होती तो नहीं नाचते, डरते हैं। हाँ, तो वो नाचने लगते हैं। पृथ्वी कहते हैं कि हे पार्वती आओ आओ, वो इतना नृत्य कर रहे हैं, मैं तो धस जाऊंगी, मुझे कष्ट हो रहा है। पार्वती आके कहते हैं कि हरि बोल, क्या हो गया आपको आज, मानो आप तांडव नृत्य कर रहे हो। कहते कि ये सब प्रसाद का प्रभाव है। हाँ, तो कहते कैसे आप पति हो, नाम के लिए प्रचार कर दिया है, अर्धांगिनी हूं अर्धांगिनी हूं, पूरा प्रसाद अकेले खाते हो, टाइटल मुझे अर्धांगिनी का दे दिया है, तो प्रसाद आधा मेरे लिए भी तो रखना चाहिए था। तो कहते नहीं, शिवजी कहते तुम्हारे लिए प्रसाद नहीं है। पार्वती देवी गुस्सा हो जाती है, कैसे कैसे आप कह सकते कि भगवत प्रसाद मेरे लिए नहीं है। मैं अभी कैलाश को त्याग देती हूं और तपस्या करने के लिए निकल पड़ी पार्वती देवी, और तपस्या कर लिया उन्होंने। किसके लिए तपस्या किया? प्रसाद के लिए। हमारे लिए तपस्या कुछ भी नहीं है, 45 मिनट्स क्लास सुनना है, प्रसाद हमारे लिए क्या करता है? इंतजार करता है। वहां पार्वती देवी लंबे समय के लिए तपस्या कर रहे थे, और ऐसी तपस्या करके भगवान आए। उन्होंने कहा हे भगवान आपके चरणों में निवेदन है, मुझे प्रसाद चाहिए आपका। भगवान ने कहा आपको ही नहीं, आपको माध्यम बनाकर कलियुगा में मैं प्रकट होऊंगा अपने दारू ब्रह्म, हाँ, लकड़ी के विग्रह के रूप में बलभद्र सुभद्रा के साथ, और सारे संसार को, सारे जगत को प्रसाद प्रदान करूंगा। तो पार्वती के कारण वो प्रसाद प्राप्त होता है। तो उसी की लालसा इंद्र के हृदय में, इंद्र पहुंच गए वहां, और जैसे पहुंचे देखा प्रसाद, तो उन्होंने लेना शुरू किया। हाँ, ले लिया प्रसाद, पैक, चलो ये भी पैक करो, वो भी पैक करो। जो शॉपकीपर है वो सारी चीजें पैक कर रहे थे, दे रहे थे, इंद्र ने ले लिए। हाँ, क्योंकि वहां बहुत स्वर्ग में बहुत लोगों को बांटना है उनको प्रसाद, और ले लिया प्रसाद। तो शॉपकीपर कहता है कि इंडियन करेंसी है आपके पास? जगन्नाथपुरी में तो इंडियन करेंसी चलती है। ये कहता मैं तो स्वर्ग से आया हूं, मेरे पास कोई इंडियन करेंसी नहीं है। तो ये बिना बताए कुछ बोले ही नहीं, सारे थैले या जो भी पैक होता है जगन्नाथ प्रसाद को अपने दोनों हाथों में लेकर इंद्र चलने लगे। जगन्नाथ मंदिर का जो सिंह द्वार है, 22 सीढ़ियां हैं, उतरकर सिंह द्वार से वो निकल पड़े समंदर की ओर, जहां एक स्थान है जहां से वो आते हैं और चले जाते, एक बिंदु है, आज भी वहां वो पत्थर लगा हुआ है। तो
तो ऐसे ये निकलने लगे बाहर मंदिर से, तो शॉपकीपर भी उनके पीछे चलने लगा। चलते चलते गया वहां, फाइनली जहां रुक गए समंदर के किनारे, और वहां कहते कि अभी मैं यहां से स्वर्ग जाऊंगा। इसलिए उस स्थान का नाम क्या है? स्वर्ग द्वार है, कि देवतागण वहां से आते हैं जगन्नाथपुरी में और वहां से ही अपने स्थान में चले जाते हैं। कहते कि मैं तो पैसे नहीं दे सकता हूं इंडियन करेंसी, मैं तो इंद्र हूं। कहते इंद्र हो, क्या प्रमाण है? हाँ, इंद्र तो बारिश करता है। यदि तुम इंद्र हो तो क्या करके दिखाओ मुझे? बारिश करके दिखाओ। कहते अब भी बारिश करता हूं। इंद्र ने ऐसे जैसे इच्छा करने मात्र से ही घनघोर वर्षा हो गई। ये जो शॉपकीपर है वो सोचता है इंद्र आपको प्रणाम, आप तो सही में इंद्र हो। हाँ, बारिश कोई भी और नहीं ला सकता। तो वो कहते कि मैं तुम्हें ये गुण देता हूं, आशीर्वाद देता हूं या वरदान देता हूं कि जब भी तुम कहोगे ना बारिश चाहिए, उसी क्षण क्या हो जाएगी? बारिश हो जाएगी। हाँ, तो ये आ गया व्यक्ति, अभी उसने पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, वरदान लेके पहुंच गया, अपने आनंद बाजार में पहुंच गया। वहां खड़े होकर 1-2 दिन बिताया और फिर उसने इच्छा व्यक्त किया, अरे इंद्र ने जो वरदान दिया उसको दिखाता हो, सबको दिखाता हो। जगन्नाथ मंदिर के अंदर दोपहर का समय था और समर था, बहुत धूप आदि थी, गर्मी हो रही थी, और इसने कहा कि यहां अभी वर्षा हो जानी चाहिए। उसी समय घनघोर वर्षा हुई। यदि आप आनंद बाजार का एरिया आप देखोगे, जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते राइट में आता है, मंदिर के अंदर किसी कोने में बारिश नहीं हो रही थी। सारी बारिश जहां ये प्रसाद का शॉप्स है सब वही बारिश हो रही थी, और रोड में भी बाहर बारिश नहीं हो रही थी। लोग आश्चर्य कर रहे थे कि ये बारिश आई कैसे, कैसे यहाँ ये संभव है। हाँ, तो फिर राजा आता है और ये व्यक्ति बताता है हाँ कि वास्तव में ये किसकी कृपा रही है? इंद्र की। हाँ, जो जगन्नाथ का जो प्रसाद है, जिसको पाने के लिए अपने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर यहां आए। इसलिए क्या है, ये जगत ही नहीं, सारे जगत के लोग जगन्नाथ के भात के लिए क्या करते हैं? अपने हाथ को पसारते हैं। हाँ, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था, जगन्नाथ भात जग पसारे हाथ। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ है जिनकी असीम लीलाएं हैं, जिनमें व्यक्ति पूर्ण रूपेण डूब सकता है। तो ऐसे भगवान अपनी कृपा का प्रदर्शन करते हैं 2 चीजों के द्वारा, एक है उनका प्रसाद और एक है उनका दर्शन। इसलिए चाहे व्यक्ति जगन्नाथपुरी में हो या नहीं भी हो, लेकिन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक भगवत दर्शन करना चाहिए।